नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, बहुत ही खास रहा ये हफ्ता जो कि 12 मार्च से लेकर 18 मार्च तक चला, जिसमें डीपी का ट्रांसफ़र, सीड वैल्यू पर रिवार्ड न मिलना, साइट एवं एप्लीकेशन का बंद होना और पीवीसी मेटा टोकन साइट पर हलचल होना आदि सब शामिल रहा। तो बात करते हैं क्रमबद्ध तरीके से कि क्या क्या कब कब हुआ और आपकी समस्याओं को भी इसमें शामिल करेंगे, ताकि अभी तक जो जो घटित हुआ है वो आपको एकदम क्लियर हो पाए। तो शुरुआत करते हैं पिछले हफ्ते की हाईलाइट से। साथियों, पिछला हफ्ता 5 मार्च से लेकर 11 मार्च तक रहा, जिसमें 7,145 7,145 नए पीवीसी मेटा टोकन खाता धारक बढ़े और पूरे हफ्ते में 0.004923 BUSD प्रति पीवीसी मेटा टोकन का रेट भी बढ़ा। सिस्टम से पर्लवाइन और पीवीसी मेटा टोकन खाता धारकों के हितों को ध्यान में रखकर फैसले लेने की अपील की गई। ट्रस्ट वॉलेट पर हो रही हैकिंग के बारे में जानकारी दी गई। ये भी बताया गया कि अनचाही लिंक पर टच ना करें, उसका उपयोग ना करें, उससे बचें। अपना पिन, पासवर्ड और सीक्रेट फ्रेज या फिर OTP किसी के साथ भी शेयर ना करें। सिस्टम ने डीपी से पीवीसी मेटा सीड वैल्यू प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 10 मार्च से बढ़ाकर 12 मार्च तक कर दिया था और इसके लिए अपने पिछले दिए गए नोटिफिकेशन को अमेंड करते हुए पुनः अपडेट किया एक नया नोटिफिकेशन। इस अमेंडमेंट नोटिफिकेशन के बाद उसी दिन शाम को पीवीसी मेटा टोकन की साइट पर भी एक पोस्ट के रूप में जानकारी अपडेट की गई कि टोकन फार्मिंग 50 BUSD कीमत के पीवीसी मेटा टोकन के साथ भी की जा सकेगी। टोकन फार्मिंग के लिए सीड पार्टनर्स को रेफर करके टोकन फार्मिंग के जो रिवार्ड है उसे और अधिक मात्रा में बढ़ा सकते हैं। सिस्टम ने साइट पर रुकावट एवं समस्या के चलते खेद प्रकट किया एवं जल्द ही टेक्निकल अपडेट को पूरा करने की बात भी कही। तो साथियों, ये सब हुआ पिछले हफ्ते में। अब बात करें इस हफ्ते की, तो 12 मार्च को यानी कि हफ्ते के पहले दिन सिस्टम ने 1000 DP तक का ट्रांसफ़र एक पर्लवाइन की आईडी से दूसरी आईडी पर करना पुनः प्रारंभ कर दिया। और इस डीपी ट्रांसफ़र के बाद ये भी पाया गया कि जो आइडियाँ पहले डीपी से सीड वैल्यू प्राप्त करके ब्लॉक दिखाई जा रही थी, उन आइडियों पर भी 1000 DP तक ट्रांसफ़र करके डीपीओ को पुनः सीड वैल्यू पर लगाया जा सकता है। और हमने इसका लाइव प्रोसेस भी देखा था। तो दोस्तों, आगे बात करें 13 मार्च के दिन, तो उस दिन हमने पिछली वीकली रिपोर्ट का रिकेप किया था, क्योंकि 12 मार्च को डीपीओ का ट्रांसफ़र चल रहा था तो उसमें सब बिजी हो गए थे। साथियों, 15 मार्च को एक चकित करने वाली घटना घटी कि पर्लवाइन ने अपनी पर्लवाइन.com साइट को ही डाउन कर दिया और ये मैसेज देना प्रारंभ कर दिया कि हम नए चेहरे एवं विचारों के साथ जल्दी लौटेंगे। इसी के साथ ये भी पाया गया कि ब्लॉक हुई आइडियाँ जो थी, उन पर जो पर्लवाइन की आइडियाँ थी, उन पर पुनः जो डीपीयाँ हमने सीड वैल्यू पर लगाई थी, वे डीपीयाँ पेंडिंग ट्रांजैक्शन के चलते पीवीसी मेटा टोकन के सीड वैल्यू रिवार्ड पर नहीं दिखाई जा रही थी। साथियों, एक और बात कहना चाहूँगा कि हमारे जो साथी अपने डीपीज का प्रयोग नहीं कर पाए, उपयोग नहीं ले पाए हैं, उन्हें अब साइट के मेंटेनेंस से बाहर आने तक का वेट करना पड़ेगा कि हो सकता है कि सिस्टम कोई मौका दे किसी प्रकार से डीपीओ के उपयोग करने का। दोस्तों, 16 मार्च को पर्लवाइन की साइट के बाद पर्लवाइन की एप्लीकेशन को भी नए चेहरे एवं विचारों के लिए डाउन कर दिया गया एवं प्ले स्टोर पर से भी पर्लवाइन की एप्लीकेशन को हटा दिया गया। 17 मार्च के दिन पीवीसी मेटा टोकन की साइट पर यह पोस्ट अपडेट किया गया कि 1 अप्रैल 2023 तक से पीवीसी मेटा टोकन का ट्रांसफर कनेक्टेड वॉलेट में संभव हो पाएगा। सिस्टम ने सभी सीड पार्टनर्स को क्रेडिट दिया उनके समर्थन के लिए एवं सीड फंडिंग एवं टोकन फार्मिंग दूसरों को करवा के जो फायदा मिलता है उसके बारे में बताया। साथियों, 18 मार्च यानी कि हफ्ते के अंतिम दिन ये देखा गया कि कम से कम 50 फॉर्म वैल्यू या BUSD मूल्य के पीवीसी मेटा टोकन होने पर भी टोकन फार्मिंग की जा सकती है, लेकिन एक अनकही शर्त है, किसी हम कहते हैं हिडन कंडीशन है, कि आपके यूज़र वॉलेट में 100 या उससे अधिक BUSD मूल्य के पीवीसी मेटा टोकन होने चाहिए, अन्यथा आप 50 BUSD मूल्य के टोकन से टोकन फार्मिंग नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, ये थी पूरे हफ्ते की कहानी, जहां 3,860 यानी कि 3,860 नए पीवीसी मेटा टोकन खाता धारक बढ़े और टोकन का रेट भी 0.0020 BUSD प्रति पीवीसी मेटा टोकन के हिसाब से बढ़ा। दोस्तों, कुछ सवाल आप कंटिन्यू पूछते हैं टोकन फार्मिंग, सीड वैल्यू या फिर रिडीम को लेकर, तो उन्हीं के बारे में आपको जवाब देना चाहूँगा। देखिए, आप टोकन फार्मिंग के रिवार्ड को तो रिडीम कर सकते हैं 85% और 15% के रूप में, लेकिन पीवीसी मेटा टोकन का ट्रांसफ़र और सीड वैल्यू के जो रिवार्ड हैं वे अभी भी बंद हैं। जितने पीवीसी मेटा टोकन आपके पास ट्रस्ट वॉलेट में हैं, उतने टोकन्स को आप BUSD में स्वैप करके BUSD को ट्रेडिंग पर कैश कर सकते हैं, यानी कि टोकन को जो पीवीसी मेटा टोकन है उन्हें आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तो डीपी के अस्तित्व पर ही संदेह बना हुआ है, तो डीपी से सीड फंडिंग होगी या नहीं होगी, ये तो साइट को पुनः प्रारंभ होने के बाद ही पता कर पाएंगे। साथियों, अभी देखिए बहुत से सवाल आ रहे हैं BUSD को लेकर, तो मैं जल्दी ही उस पर वीडियो ले आऊँगा अधिक से अधिक जानकारी के साथ। जब तक मेरे पास कोई आधार नहीं होता है जानकारी का, तब तक मैं आपको किसी प्रकार की जानकारी के सपोर्ट में या फिर विरोध में कोई भी टिप्पणी नहीं कर पाता हूँ।
तो जिन जिन साथियों ने मुझे BUSD के संबंध में कमेंट्स किए हैं एवं मैसेज किए हैं वे समझ गए होंगे कि मैं किस विषय पर बात कर रहा हूँ, और जो साथी नहीं समझ पाए हैं तो वे अधूरी जानकारी ना सुने ना समझे तो ही बेहतर है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों, वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि और देखिए, ये कोड पर्लवाइन साइट के डाउन होने एवं रिवार्ड रिडीम ना होने पर दुखी होने वाले साथियों के लिए है। साथियों, कि खुश रहा कीजिए, क्योंकि परेशान होने से कल की मुसीबत दूर तो होगी नहीं, बल्कि आज का सुकून भी चला जाएगा। तो इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।